राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा कृष्ण भक्ति कथा में। आज की कथा है अश्वत्थामा का श्राप। क्या वो आज भी जिंदा है? महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य जानते हैं दोस्तों। कहते हैं कि महाभारत समाप्त हो गई। सभी योद्धा या तो गिरगति को प्राप्त हो गए या मोक्ष को, पर एक योद्धा था जो न मरा न मोक्ष को पहुंचा और आज भी धरती पर भटक रहा है। वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, जन्म से ही अद्भुत शक्तियों से मुक्त। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय आकाश में गड़गड़ाहट हुई और एक दिव्य आवाज गूंजी, यह बालक अमर होगा और युद्ध में अजय रहेगा। उनके माथे पर एक दिव्य मणि जटा थी जो उन्हें रोग भय मुक्ति से बचाता था, परंतु यही मणि आगे चलकर उनके लिए शाप का कारण बनी। महाभारत का युद्ध समाप्त की ओर बढ़ रहा था। दुर्योधन मनासन पड़ा हुआ था, उनका पूरा वंश नष्ट हो चुका था। तभी अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। एक रात क्रोध और अहंकार में डूबा हुआ अश्वत्थामा द्रोणपुत्र, कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडव शिविर की ओर चला गया। वह जानता था कि पांडवों ने उसे धोखे से उसके पिता की मृत्यु का समाचार दिया और वह बदला लेना चाहता था। रात के अंधेरे में उसने एक भयानक कार्य किया। वह पांडवों की शिविर में घुस गया और सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को उत्तरा, सुत, सोम, श्रितकर्मा, श्रुतसेन और सतकी सभी का सिर काट दिया। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो उनकी चीखें कुरुक्षेत्र की सीमा पर गूंज उठी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अश्वत्थामा को जीवित पकड़ कर लाऊंगा। फिर आरंभ हुआ एक युद्ध, अर्जुन और अश्वत्थामा का भयानक दंड। दोनों महायोद्धा, दोनों दिव्य शस्त्रों के धारक। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। धरा कांप उठी, आकाश अग्नि से भर गया। देवताओं ने कहा यदि ये दोनों अस्त्र टकराए तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और दोनों के अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुलाया, परंतु अश्वत्थामा ने कहा मेरा अस्त्र वापस नहीं आएगा, ये उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर छोड़ता हूँ। वह बालक था अभिमन्यु का पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपने वरह हाथों से उस गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचा लिया। तब कृष्ण का क्रोध भयानक रूप ले चुका था। उन्होंने कहा अश्वत्थामा, तुमने धर्म का अपमान किया है, निहत्तों की हत्या की है, स्त्री का गर्भ अस्त्र चलाया है। तू हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, तेरा शरीर सड़ेगा पर तू मरेगा नहीं। तेरी मणि में ले लेता हूँ ताकि तुझे कोई सम्मान न मिले। तू पृथ्वी पर भटकेगा अकेला और तिल तिल कर जीवित रहेगा। और फिर भगवान ने उनके माथे की मणि निकाल ली। अश्वत्थामा चिल्लाया, उसका रक्त बहने लगा और वह धरती पर गिर पड़ा। उसका चेहरा विकृत हो गया, शरीर पर घाव फूट पड़े और वह साफित होकर अहंकार में विलीन हो गया। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है। वह भारत के जंगलों, पहाड़ों और पुराने मंदिरों में भटकता है। कई साधु संतों ने कहा कि उन्होंने उसे देखा है, एक लंबा घायल पुरुष जिसके माथे में रक्त रिसता है और भीड़ से दूर रहता है और केवल गुरु द्रोणा का नाम जपता है। कहते हैं वह हर मकर संक्रांति की रात सोमनाथ मंदिर या नम्रता किनारे प्रकट होता है, भोजन और औषधि मांगता है और फिर अंधकार में गायब हो जाता है। पर सत्य क्या है? क्या वाकई अश्वत्थामा आज भी जीवित है
या ये सिर्फ आस्था और रहस्य की कहानी है? महाभारत कहता है कि जो धर्म करता है उसे मृत्यु से भी भयानक जीवन मिलता है। और यदि यही था अश्वत्थामा का भाग्य, जीवित रहना, पर अमर तब नहीं बल्कि अमर पीड़ा, शायद यही सच्ची न्याय है। जब मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है तो अश्वत्थामा आज भी हमें यही सिखाता है कि कोई भी शक्ति, कोई भी अस्त्र धर्म से ऊपर नहीं है। अगर आपको ये कथा, रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट जरूर लिखना। ऐसी ही पौराणिक रहस्यिक भरी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, कल मिलेंगे एक और नई कथा के साथ।